यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। हम किसी भी कंपनी से जुड़े नहीं हैं और न ही किसी प्रकार की कमाई या परिणाम की कोई गारंटी देते हैं। दोस्तों, अगर आप स्विगी में एक डिलीवरी पार्टनर हैं और अभी जो है आपकी आईडी कुछ इस तरीके से दिखा रही है, यानी कि अभी आपकी आईडी जो है किसी भी रीजन से डीएक्टिवेट कर दी गई है स्विगी की तरफ से, तो आप उसे किस तरीके से एक्टिवेट करवा सकते हैं, किस रीजन में आपकी आईडी एक्टिवेट हो सकती है और किस रीजन में आपकी आईडी के एक्टिवेट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरी देखना और अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मेरी एक आईडी है जो कि डीएक्टिवेट कर दी गई है। उस आईडी को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आप जो है किस तरीके की गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपकी आईडी को परमानेंटली डीएक्टिवेट किया जाता है या फिर टेम्परेरी डीएक्टिवेट किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्विगी की तरफ से अपनी आईडी को डीएक्टिवेट क्यों किया जाता है, किस किस रीजन में डीएक्टिवेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि स्विगी जो है आईडी को डीएक्टिवेट दो तरीके से करती है। एक तो होती है टेम्परेरी डीएक्टिवेट और एक होती है परमानेंटली डीएक्टिवेट। टेम्परेरी डीएक्टिवेट और परमानेंट डीएक्टिवेशन में क्या अंतर है वो मैं आपको बता दूं। अगर आपकी आईडी को टेम्परेरी डीएक्टिवेट किया गया है तो आपकी आईडी दोबारा से ओपन हो सकती है, और अगर आपकी आईडी को परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया गया है तो आपकी आईडी के बहुत कम चांस होते हैं दोबारा एक्टिवेट होने के। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि परमानेंट डीएक्टिवेट किस किस रीजन से किया जाता है, क्या ऐसी डिलीवरी पार्टनर गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी आईडी को जो है परमानेंटली डीएक्टिवेट किया जाता है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊँ परमानेंट डीएक्टिवेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स देना, यानी कि अगर आपने अपनी आईडी बनाई है उसमें कोई भी ऐसा फेक डॉक्यूमेंट्स लगाया है जिससे कि पहले आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई लेकिन बाद में जब कंपनी को पता लगता है तो आपकी आईडी को परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, इस रीजन में भी। दूसरा है कस्टमर के साथ बैड बिहेवियर, यानी कि कस्टमर को आप गाली गलौज कर रहे हैं या फिर उसके साथ ऐसा कोई भी ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जिससे कि वो बार बार आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में भी जो है आपकी आईडी को परमानेंटली डीएक्टिवेट किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आता है ऑर्डर फ्रॉड और चीटिंग, यानी कि आप ऑर्डर से लेकर कंपनी के साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं, जैसे कि ऑर्डर को बार बार कैंसिल करके आप खुद ही रख रहे हैं, ठीक है, या फिर सीओडी पैसे जमा नहीं करा रहे हैं, यानी कि कैश आप जो है ज़्यादा लिए जा रहे हैं बट आप उनको जमा नहीं करवा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भी आपकी आईडी को परमानेंटली डीएक्टिवेट किया जा सकता है। चौथे नंबर पे आता है अकाउंट शेयरिंग, यानी कि आपने अपनी आईडी बनाई और आप किसी और पर्सन को आईडी दे रहे हैं और वो यानी कि आपकी आईडी पे कोई और अदर पर्सन जो है वो काम कर रहा है, बार बार सेल्फी मांग रही है आईडी और आपकी सेल्फी ना जाके वहाँ पे किसी और पर्सन की सेल्फी जा रही है। इस तरीके की सिचुएशन में भी अगर डिलीवरी पार्टनर ऐसी कोई एक्टिविटी करता हुआ पाया जाता है तो उसकी आईडी को भी परमानेंट डीएक्टिवेट किया जा सकता है। पांचवें नंबर पे आता है इलीगल एक्टिविटी, यानी कि अल्कोहल या फिर इलीगल चीजें जिनकी आप डिलीवरी कर रहे हैं। इस सिचुएशन में भी आपकी आईडी को परमानेंटली डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन आता है बार बार कंपनी के जो रूल होते हैं उनको ब्रेक करना, यानी कि बार बार जो कंपनी के जो रूल होते हैं उसके खिलाफ आप बार बार कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि कंपनी के जो रूल हैं वो टूटते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपकी आईडी को परमानेंटली डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और इन सभी रीजन से अगर आपकी आईडी एक बार परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाती है तो इन सिचुएशंस में आपकी आईडी को एक्टिवेट होने में बहुत कम चांस होता है, यानी कि आपकी आईडी जो है एक्टिवेट नहीं हो सकती। अब दूसरे नंबर पे आता है टेम्परेरी डीएक्टिवेशन। तो टेम्परेरी डीएक्टिवेशन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए आपकी आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और अगर आप उस पर टिकट या कोई भी एक्शन लेते हैं तो आपकी आईडी के काफ़ी चांस होते हैं कि आपकी आईडी जो है एक्टिवेट हो जाती है। अब इसके कुछ रीजन होते हैं जिसके कारण आपकी आईडी टेम्परेरी डीएक्टिवेट होती है, तो वो रीजन मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नंबर पे आता है लो एक्सेप्टेंस रेट, यानी कि बार बार ऑर्डर को रिजेक्ट कर रहे हैं आप। इस सिचुएशन में भी आपकी आईडी को जो है टेम्परेरी डीएक्टिवेट किया जा सकता है, ठीक है। और हाई कैंसिलेशन, अगर आपके आईडी पे बार बार कैंसिलेशन लग रही है, यानी कि आप बार बार ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, हाई कैंसिलेशन आपके आईडी पे बार बार आती है, तो इस सिचुएशन में भी आपकी आईडी जो है टेम्परेरी डीएक्टिवेट हो सकती है। लेट डिलीवरी करना, यानी कि डिलीवरी में आप बार बार डिले कर रहे हैं, किसी भी ऑर्डर को लेके लॉन्ग डिले कर रहे हैं,
इस सिचुएशन में भी आपकी आईडी को टेम्परेरी डीएक्टिवेट किया जा सकता है। कस्टमर की कंप्लेंट्स हो रही है, यानी कि कस्टमर जो है बार बार आपके मिसबिहेवियर या फिर डिले की वजह से बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपकी आईडी को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ऐप मिसयूज, जीपीएस इश्यू, फेक लोकेशन या ऐप हैक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐसा ऐप है जिसका मिसयूज कर रहे हैं, जिससे स्विगी का मिसयूज कर रहे हैं, फेक जीपीएस वगैरह लगा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी आपकी आईडी को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन आता है आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर का, यानी कि अगर मान लीजिए आपने डीएल लगा के अपनी आईडी बनाई है और आपका जो डीएल है वो एक्सपायर हो चुका है, तो उस सिचुएशन में भी आपकी आईडी जो है उसको टेम्परेरी डीएक्टिवेट किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी आईडी परमानेंट डीएक्टिवेट और टेम्परेरी डीएक्टिवेट हो सकती है। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है अगर आपको लॉन्ग टाइम तक स्विगी में काम करना है। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बता दूं जिससे आपकी आईडी को डीएक्टिवेट होने से आप बचा सकते हैं। टाइम पे ऑर्डर डिलीवर करें, कस्टमर से अच्छा बिहेवियर रखें, फेक काम या शॉर्टकट मत लो, यानी कि कोई भी ऐसे ऐप वगैरह का यूज़ ना करें जिसकी कंपनी की पॉलिसी ब्रेक होती हो। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखो, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सपायर होने से पहले ही अपडेट रखें और ऑर्डर को बार बार कैंसिल मत करो। इस सिचुएशन में आपकी आईडी जो है वो सेफ रहेगी और आप भी अच्छी उसमें अर्निंग कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने डीएक्टिवेट आईडी को कैसे एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो ये जो मैं प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, अब ये प्रोसेस दोनों ही सिचुएशन में काम करता है, यानी कि अगर आपकी आईडी परमानेंटली डीएक्टिवेट है तो भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे कि बहुत कम चांस होते हैं वैसे तो आईडी को एक्टिवेट होने के, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे चांस होते हैं जिससे आपकी आईडी को एक बार ही एक्टिवेट किया जा सकता है। और यहाँ पे टेम्परेरी डीएक्टिवेशन में भी यही प्रोसेस काम करेगा, जिसमें कि आपकी आईडी एक्टिवेट यहाँ पे आसानी से हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपना स्विगी का जो डिलीवरी पार्टनर ऐप है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना स्विगी डिलीवरी पार्टनर ऐप ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं ये एक आईडी है जो कि यहाँ पे डीएक्टिवेट कर दी गई है। और इस आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट टेम्परेरीली डीएक्टिवेटेड, प्लीज राइज इट रिक्वेस्ट अंडर ड्यूटी रिलेटेड इशू फॉर हेल्प। यानी कि यहाँ पे दिखा रखा है मेरी ये जो आईडी है ये टेम्परेरी डीएक्टिवेट हुई है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आता है हेल्प सेंटर में, यानी कि हमें यहाँ पे एक टिकट रेज करनी है। ठीक है, हेल्प सेंटर के लिए गेट हेल्प पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप हेल्प सेंटर के अंदर डायरेक्ट से आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे देखना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्यूटी रिलेटेड इशू का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एबल टू स्टार्ट ड्यूटी, तो इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आप जो है आप अपनी आईडी को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट ड्यूटी इश्यूज में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी जो आईडी की प्रोफाइल सेक्शन की फ़ोटो है उसकी स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपको आपकी खुद की एक सेल्फी लेके और यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आपको सिंपली सबमिट कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वांट टू राइज द रिक्वेस्ट, यानी कि आप इस चीज़ के ऊपर रिक्वेस्ट टिकट रेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। यस करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, कि आपकी आईडी में क्या क्या इशू है, किस वजह से आपकी आईडी को डीएक्टिवेट किया गया है। ठीक है, और आपकी आईडी जो है वो एक्टिवेट हो सकती है या नहीं। यहाँ पे अगर आपको हेल्प मिल जाती है तो यहाँ पे आपकी आईडी को जो है पहला ऑप्शन तो यही होता है, इस पर टिकट रेज करने से आपकी जो आईडी है अगर वो एक्टिवेट होने के चांस होंगे तो यहाँ से भी एक्टिवेट हो सकती है। इस सिचुएशन में आपको कंपनी की तरफ से कॉल भी आ सकता है, तो आप उन्हें भी बता सकती हैं और वो जो है उनको लगेगा कि आपकी जो गलती है वो आप दोबारा से नहीं करेंगे, तो आपकी आईडी को वो एक्टिवेट कर सकते हैं। ये तो था पहला तरीका। अब मैं आपको बताऊं अगर इस प्रोसेस से भी आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होती है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा। तो देखो दोस्तों, अगर आपकी सिटी फेमस है, यानी कि आप फेमस सिटी से बिलोंग करते हैं, यानी बड़ी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है स्विगी के ऑफिस होते हैं। ऑफिस पे आपको विजिट करना है, वहाँ पे आपको आपकी आईडी दिखानी है और वहाँ से आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है
और वो जो है आपकी आईडी को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है, ये तो है दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन जो कि है मैं आपको बता दूं, अगर आपकी फेमस सिटी नहीं है, आपकी स्विगी के कहीं पे भी ऑफिस वगैरह नहीं है, तो आप अपनी सिटी के टीम लीडर से कांटेक्ट करें, उन्हें उनकी आईडी बताएं, उन्हें बताएं कि सर इस रीजन से मेरी आईडी डीएक्टिवेट हुई है, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो उनसे जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो अपनी ओर से, अगर उनको लगेगा कि आप काम करने लायक हैं, आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, तो वो आपकी आईडी को एक्टिवेट अपने एंड से भी करवा सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा सकते हैं। बाकी जो टेम्परेरी डीएक्टिवेट है वो आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, उनके चांस ज़्यादा होते हैं। और जो परमानेंटली डीएक्टिवेट है वो आईडी के बहुत कम चांस होते हैं एक्टिवेट होने के। बाकी मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ न कुछ सीखने समझने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।